बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इदरीसुर रहमान यूट्यूब चैनल और मैं हूं इदरीसुर रहमान। आज का इरादा तो ये था कि डेल्टा वेरिएंट की जो राइज़ है ख़ास तौर पे यूएसए में और चाइना में और वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में और पाकिस्तान में उस पे बात की जाती। और 5 अगस्त की मुनासबत से कश्मीर में जो पिछले 2 साल से जो जेनोसाइड और जो कश्मीरियों पे जुल्म सितम की इंतहा है और उस पे बात की जाती है। और जो पाकिस्तान ने रिसेंटली कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में जो क्रिकेट लीग की इब्तिदा की है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इस पे बात की जाती। पाकिस्तान में काफ़ी सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें साइड पे रखना पड़ी। मैंने आज एक हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार उनका मुझे आज वीलॉग देखने का मौका मिला और उसके बाद फिर मेरा इरादा बदल गया। मुझे बहरहाल अफ़सोस होता है कि हमारे यहाँ माशाल्लाह इतने सीनियर लोग हैं, अ, बात करते हैं तो बताते हैं कि बड़ा ही अजीब निज़ाम है पाकिस्तान में या कुछ ऐसे हैं। देखिए, हमने तो पहले ही बता दिया था, ये तो होना ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते। तो माशाल्लाह ऐसे वली कामिल पाकिस्तान में तजिया निगार बैठे हैं, जो पर्सनल इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पे अ, वो मुल्क के वक़ार को भी नहीं पेश नज़र रखते। टाइटल था और जो हेडलाइन थी कि जी ये चाइना के बाद अमेरिका के हाथ से भी बेइज्जती, पाकिस्तान तनहा रह गया। और बेइज्जती किया कि जी वो हमारे मुईद यूसुफ साहब ने जी कह दिया कि जी वो टेलीफोन नहीं किया। और तो मुईद यूसुफ साहब ने तो जो कह दिया सो कह दिया। बात हमारे तजिया निगारों को आज तक ये नज़र नहीं आया कि अमेरिका जो इस खित्ते में 20 साल तक 774 अरब डॉलर सिर्फ अफगानिस्तान में फौजी स्पेंडिंग करके और कहते हैं कि जी ओपन नहीं है, ये खुफिया डॉक्यूमेंट्स में है कि 2 लाख जानों का नजराना देकर अफगानिस्तान में तालिबान को ख़त्म नहीं कर सका और फिर उन्हीं तालिबान से मुज़ाकरात करके इज्जत से अफगानिस्तान से निकल गया है। और ये सारा करने में उसने पाकिस्तान की मदद से ये सब हासिल किया। तो हमारे एहसास कमतरी में हमारे ये सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी बड़े इज़्ज़त एहतराम से कहना पड़ता है कि आपको पाकिस्तान की बेइज्जती तो नज़र आ गई, आपको ये नज़र नहीं आया कि वो अमेरिका जो दुनिया की इतनी बड़ी ताकत है, वो 20 सालों में मुट्ठी भर तालिबान से आला तरीन टेक्नोलॉजी, आला तरीन तरबियत याफ्ता फ़ौज, फिर अफ़गान नेशनल आर्मी और फिर किराए के वो टट्टू यानी वो जो कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक वाटर और रेमंड डेविस जैसे उनके साथ करने के बावजूद तालिबान को वो ख़त्म नहीं कर सका। और इज्जत से इनखला के लिए पाकिस्तान से कहा कि जी इनको हमारे साथ कुछ सेटअप पैचअप कराएं, तो पाकिस्तान ने पैचअप करा दिया। तो वो जो ट्रंप साहब थे जो कहते थे ये जी झूठे हैं, फिर उन्हीं झूठों से उन्होंने खिदमात ली और फिर नए प्रेसिडेंट साहब आ गए। तो वो नए प्रेसिडेंट साहब जो हैं अभी तक सो रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी थोड़े दिनों में फिर पाकिस्तान नज़र आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान खित्ते में अपनी जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन की वजह से आज भी अमेरिका की ज़रूरत है। ठीक है, हमें भी अमेरिका से रब्त रखने की ज़रूरत है, लेकिन अमेरिका को शायद हमसे ज़्यादा वो कहते हैं कि जी वो इस्लाम वाशिंगटन में जाके जी मुई यूसुफ ने पाकिस्तान की बेइज्जती करा। और जनाब अमेरिका ने इतनी बड़ी बेइज्जती कराई है, वो आपको नज़र नहीं आई? अच्छा, रह गई सी पैक।
सी पैक पे सारे बातें करते हैं और जिन्हें सी पैक की अलिफ बे का पता नहीं है। सी पैक पे लुड़ियाँ डालने वाले और ढोल की ताप पे रक्स करने वाले, वो जी सी पैक कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। सी पैक को पाकिस्तान ने केयरफुली डील ना किया तो पाकिस्तान इसमें बड़ा नुकसान कर बैठेगा। अभी आज के इस व्लॉग में मैं आपसे कोई इतनी इस पे तफसीलन बात नहीं करता, इस पे यकीनन मैं ये मेरे टिप पे है, लेकिन वो क्या करें कि वो यहाँ कोई नई डोज ऐसी डेवलपमेंट हो जाती हैं, हम सारे उसके पीछे लग जाते हैं। यानी सी पैक से रिलेटेड अफगानिस्तान का सिनारियो, पाकिस्तान अमरीका रिलेशन, ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बड़ी थारोली डिस्कशन की ज़रूरत है। तो अब सी पैक पे अच्छा सी पैक जी स्लो डाउन हो गया, चीन नाराज है जी। वो देखिए जनाब, चीन नाराज क्या होगा, चीन की बड़ी मजबूरी है। सी पैक में पाकिस्तान अगर अपना फायदा ना भी ले सका तो चीन का तो बहरहाल फायदा है। तो बात करते हैं जी अरबों डॉलर की, चीन ने जी पाकिस्तान को इतने अरब 25 अरब डॉलर दे दिए जी, और 27 अरब डॉलर। और जनाब आला और किबला मोहतरम, वो कोई एहसान नहीं किया, वो आपको लोन दिया है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं जी 1% पे है, कुछ 2% पे है। वो 2021 से उस पे अदायगी शुरू हो जाएगी। किधर है वो मौलाना फजल रहमान, असफंदियार वली और महमूद खचकजई, जो कहते थे कि मगरबी रूट न बना तो हम लाशें गिरा देंगे। वो किधर है उनके वो दोस्त जो कहते थे कि जी मगरबी रूट पे पहले काम होगा। तो अब तो मशरकी रूट पे काम हो गया, मगरबी रूट पे क्या हुआ? एक इस्लामाबाद से, हकला से डी खां तक की एक मोटरवे, आगे क्या है? आगे योब, योब से कोयटा, कोयटा से तुर्बत, कहाँ है मोटरवे? और जनाब इधर वो मुल्तान, लाहौर मुल्तान, मुल्तान से सखर, क्या था क्या ये डायरेक्ट रास्ता जाता है? और इस पे लगवा दिए सी पैक के फंड। और वो जो मगरबी रूट था उस पे सी पैक की इन्वेस्टमेंट नहीं कराई, उस पे सी पैक की जो है वो जो फंडिंग थी वो उस पे नहीं लगवाई। तो गवादर पोर्ट की आज फंक्शनैलिटी नहीं हुई। वो आप कहते हैं जी सी पैक पे काम स्लो हो गया, और जब पीडीएसपी से अब जब फंड्स नहीं मिल पा रहे थे तो अब मगरबी रूट आज भी जो है उसको मुकम्मल होने में भी शायद कुछ साल लगेंगे। और अच्छा, वो जो मैं बताते थे कि जनाब कि जी चीनी सरमायाकारी है ये जो पंजाब में जो हवेली, बहादुर शाह, साहिवाल और बहकी, और ये जो 4 पावर प्लांट लगाए गए थे, तो अब कहीं सुनने में आता है जी उनकी निजकारी हो रही है। अगर वो इन्वेस्टमेंट थे तो निजकारी क्यों हो रही है? तो ये सारी बातें करते हैं जनाब कि जी चीन से जी बेस, वो चीन की मजबूरी है। अगर पाकिस्तान ने केयरफुली इस पे ना किया तो पाकिस्तान लूजर हो सकता है। चीन को गवादर तक रसाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क जो है वो खर्चा पाकिस्तान के जिम्मे है, वो चीन नहीं लगा रहा कोई पल्ले से। तो ये जो हमारे भाई बैठे बातें करते हैं ना कि जी वो चीन ने थप्पड़ मारा, वो जी शतरोल कर दी। और जनाब आला बात ये है कि शतरोल तो उनकी होगी, हमारी क्यों होनी है? अपनी डिग्निटी को लेट डाउन न करें। ठीक है, हमारे हुक्मरानों में खामियां हो सकती हैं, पहले भी थी अब भी हैं, मामलात कुछ इतने अच्छे नहीं है कि हम बैठ के लुडियां डालें। लेकिन आप ये ना लुडियां डालें ना, आपको उस वक्त बेइज्जती नहीं याद आई थी जब व्हाइट हाउस में हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो शीशे का गिलास उठा के पी रहा था, रुमाल निकाल के पसीना साफ कर रहा था, और वो पर्ची निकाल के पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त आपको नहीं बेइज्जती महसूस हुई थी? तो ये हमारे जो दानिश्वर हैं वो कौम को अच्छी बातें बताएं, मोरल बुलंद करें। ये कौम गई गुजरी नहीं है, ये मुल्क गया गुजरा नहीं है। आज भी अमेरिका, हम अमेरिका की ज़रूरत है। आज भी चाइना हमारे पीछे फिरता है कि हम अगर उसको रसाई नहीं देंगे तो काशगर और सेंक्यांग से चीन जो है अपने इन एरियाज को डेवलप नहीं कर सकता। साउथ चाइना सी में चाइना के लिए मसाइल शदीद तर होते जा रहे हैं। तो जनाब यार कौम को ये भाषण मत दें कि जी ये हमने तो पहले ही कह दिया था, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो ये कुताइयाँ हैं इनके अंदर, लेकिन
ये इस मुल्क में बहुत कुछ हो सकता है अगर हम केयरफुली हमारे हुक्मरान केयरफुली चलें और इस मुल्क की मुस्तकबिल जो है वो बहुत बेहतर हो सकता है। ये था मेरा आज का वीलॉग, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। शेयर करें और लाइक करें और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें जी। खुदा हाफ़िज़।